बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त कहीं जा रहे थे। दोनों में ऐसी गहरी दोस्ती थी कि दोनों को एक दूसरे का हर राज मालूम था। इन दोनों में एक ऐसा था कि अगर वो जलती आग में भी अपना हाथ डालता तो आग उसके हाथ पर असर न करती। एक बार वो दोनों कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे कि रात हो गई। दोनों ने जंगल में बसेरा किया और वहाँ आग जलाई। दोनों आग पर शिकार ढूंढने में मसरूफ थे कि एक दोस्त का हाथ अक्सर आग के अंदर जाता, लेकिन आग इसके हाथ पर असर ना करती। यहाँ तक कि इनका शिकार पक कर तैयार हो गया, लेकिन आग ने इसके हाथ पर एक जरा बराबर भी असर ना किया। जब दूसरे दोस्त ने ये माजरा देखा तो बहुत हैरान हुआ और हैरानगी के आलम में इसने अपने दोस्त से इसका राज पूछा। पहले तो इसने ये कहकर बात टाल दी कि ये बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जब दूसरे दोस्त ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मजबूरन वो इसको असल हकीकत बताने पर राजी हो गया और कहा कि तुझे तो मालूम है कि अल्लाह ने मुझे मालो दौलत, शोहरत, ताकत और हुस्न सब कुछ दिया है। मेरे पास दुनिया की हर चीज है जो मुझ पर मेरे रब की खास करम नवाजी है। दोस्त कहता है कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत, वजी और हसीनो जमील था। कई औरतें मेरे हुस्न की दीवानी थीं। एक दिन मैं अपने घर के बाला खाने में टहल रहा था कि मैंने देखा कि सामने घर के बाला खाने में एक इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की टहल रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी जिसामत और पुरकशिश खदोखाल की हामल औरत पहले कभी न देखी थी। चांद की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। मैं इसे देखते ही दिल दे बैठा और इसे अपने बिस्तर की रानी बनाने के ख्वाब देखने लगा। अब ये रोज का मामूल बन गया कि वो अपने घर की छत पर आती और मैं उस हसीनो जमील लड़की को देखता रहता। एक दिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़की की घर की छत पर जा पहुंचा। मैंने उस परी पैकर दोशीजा से कहा कि मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा। तू जो चाहेगी, जो कहेगी, मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन बदले में तू वो कर जो मैं चाह रहा हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। मैंने इसे कायल करने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन वो मेरे साथ बदकारी या ज़िना करने पर राजी ना हुई। और राजी होती भी कैसे, क्योंकि उसकी परवरिश एक नेक और मजहबी घराने में हुई थी। इसके घराने का शुमार इंतहाई शरीफ, मजहबी और इज्जतदार घरानों में होता था। इसके वालिद साहब एक शरीफुल नफ्स, दरवेश और अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग थे। फिर ऐसा हुआ कि इसकी शादी गरीब और मजदूर घराने में हो गई। इसका शोहर मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। शादी के कुछ साल बाद ही वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। सब ठीक ठाक चलता रहा और वो अपने गरीब शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। फिर क्या हुआ कि शहर कहत साली का शिकार हो गया। बारिश न होने की वजह से गरीब अनाज को तरसने लगे। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तू ऐसा कर कि हमारे पास जो वाफिर मकदार में अनाज मौजूद है, इसे अल्लाह की राह में गरीबों में तकसीम कर दे। मैंने अपने नौकरों को लिया और अनाज तकसीम करने लगा। अनाज तकसीम करते करते मैंने देखा कि वो लड़की भी कतार में अनाज लेने की गरज से खड़ी है। मैंने इसकी शक्लो सूरत, कदो कामत और जिस्मानी कदो खाल से इसे पहचान लिया। अपने गुलामों को काम जारी रखने का इशारा करके मैं एक तरफ गया। उस लड़की को अपने पास बुलाया और बदकारी करने की नीयत से इसको अपने एक खास कमरे में ले गया, जहां मैं अक्सर और बेशतर खूबसूरत औरतों के साथ बदकारी किया करता था। जब वो लड़की मेरे साथ कमरे में मौजूद थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहने लगी कि कहत के आलम में गरीब अमीरों के दर पर भीख मांगने आए हैं। मैं भी इसी गरज से यहाँ हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। खुदारा हमारी हालत पर रहम करो और मेरे बच्चों के खाने को कुछ अनाज दे दो। मैंने उसे कहा तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं तुम्हारे कदमों में अनाज के ढेर लगा दूंगा। यानी मैंने उस हसीनो जमील औरत को जिना का पैगाम दिया। उसने इनकार किया और पलट गई। फिर भूखे बच्चों का ख्याल आया तो वापस पलटी और कहने लगी खुदारा रहम करो, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह से डरो। अगर वो दौलत दे सकता है तो छीन भी सकता है। मैं तेरे दर पर बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मुझे इनके खाने के लिए अल्लाह के नाम पर कुछ अनाज दे दो। मुझ पर चूंकि शैतान सवार हो चुका था और मैं उससे किसी भी कीमत पर जना करना चाहता था, लिहाजा मैंने फिर से कहा कि तू मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो नेक औरत फिर से कहने लगी ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, रहम कर, अल्लाह से डर और मेरी मदद कर। मैंने फिर वही बात दोहराई तो वो वापस पलट गई। फिर से बच्चों के लिए ममता जागी। आखिर माँ थी, बच्चों की
तकलीफ और भूख ना देख सकी, फिर से पलटी और मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर सवाल करने लगी। मैंने फिर कहा, अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी तो सब मिलेगा, अगर नहीं करेगी तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ इज्जत और आबरू थी और दूसरी तरफ बच्चों की भूख। फिर इसने अपनी आबरू बचाने का फैसला किया और वहां से चली गई। जब खाली हाथ बच्चों के पास गई तो बच्चों ने कहा, माँ या तो हमारा गला घोंट दे या हमारे खाने के लिए कुछ ले आ। ये सुनकर माँ का कलेजा फट गया। दिल में सोचा कि गुनाह करके बच्चों की भूख मिटा देती हूँ, फिर तौबा कर लूंगी। ये सोचकर वापस आई, आकर मुझे कहने लगी, खुदारा रहम कर, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने वही मुतालबा किया। अभी वो कहने ही वाली थी कि मैं राजी हूँ, फिर उसके दिल में अल्लाह का खौफ आया और वो अल्लाह के इस हुक्म को सोचकर फिर रोक गई। जिसने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह से किनारा कशी इख्तियार की तो फिर उसका ऐसे जराए से रिस्क आएगा कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उसने सोचा कि जरूरी तो नहीं इंसान भूख से मर जाए, खाना खाकर भी इंसान मर सकता है। कहने लगी, मैं बच्चों को तड़प कर मरता देख सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत और आबरू नहीं गवा सकती। ये कहकर वो वापस घर चली गई। घर आकर बच्चों को खाने का दिलासा देकर मुसल्ले पर बैठ गई और सजदे में सर रख कर फूट फूट कर जारों के तार खून के आंसू रोने लगी और फरियाद करने लगी कि ए मालिक, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बचकर आई हूँ, अब तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा और मेरे बच्चों के लिए हलाल रिज्क अता फरमा। इतना कहना ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर उठाकर देखा तो वही नौजवान खड़ा था और उसके साथ नौकर, चाकर और गुलाम भी थे। जब औरत ने इस जानी नौजवान को देखा तो गुस्से के आलम में नफरत भरे लहजे में गरज कर बोली, तू यहाँ भी आ गया, आखिर तू क्या चाहता है? बदबख्त इंसान, चला जा यहाँ से। मैं तेरे जैसे गुनाहगार और जानी शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तू मुझे खुदा के रास्ते से हटाकर शैतान के रास्ते पर लाना चाहता है। मैंने कहा कि बहन, मेरा दिल बदल गया है, खुदा ने मुझे हदायत का रास्ता दिखा दिया है, मुझे माफ कर दे। अगर तू गरीब होकर अपने रब से इतना डरती है तो मुझे अमीर होकर तुमसे ज्यादा डरना चाहिए। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, आज से तू मेरी बहन है। ये कहकर मैंने इसके बच्चों के लिए अनाज दिया। अनाज लेकर इसने आसमान की तरफ निगाह की, हाथ बुलंद किए और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये शख्स अपने कोलो फेल में सच्चा है तो मेरी तुझसे इल्तिजा और दुआ है कि इस पर दुनिया और आखिरत की आग को हराम कर दे। उस दिन के बाद मैंने ज़नाकारी और गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह से लो लगा ली। बस उसी दिन से लेकर आज तक मुझ पर दुनिया की आग असर नहीं करती और उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से और एक दरवेश की नेक और पाकीज़ा बेटी की दुआ से आखिरत में जहन्नम की आग भी मुझ पर असर नहीं करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी इंसान की गुर्बत, मजबूरी और बेबसी से हरगिज फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके इसकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।